नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको इस चुनाव के महासंग्राम में उतरे उन महायोद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन एक एक करके इनके बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए जहां साख का सवाल था, तो वहीं विपक्ष के लिए सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा मौका। और यही वजह थी तमाम पार्टियों के योद्धा अपने प्रत्याशियों के लिए शुरू से आखिरी तक चुनावी मैदान में डटे हुए नजर आए। बीजेपी के लिए सीएम योगी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे, लेकिन एक महायोद्धा के तौर पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 रैलियां थी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर 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 महादेव। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे बीजेपी के लिए 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना साख के सवाल से कम नहीं। यही वजह थी कि बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 31 जनवरी को वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम की हवा का रुख बदलने की कोशिश की। 2 वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों को साधते नजर आए। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे। इधर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना था। उधर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के लिए प्रचार मैदान में उतर चुके थे। 9 फरवरी को सहारनपुर में रैली की और दंगों का जिक्र कर पिछली सरकार को घेरा। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री कासगंज पहुंचे। कासगंज की रैली ऐतिहासिक थी क्योंकि 55 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कासगंज में जनता के बीच पहुंचा था। 12 फरवरी को कन्नौज में रैली कर विपक्ष के परिवारवाद को कटघरे में खड़ा कर दिया। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? तीसरे चरण में बुंदेलखंड और अवध की लड़ाई को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को कानपुर से प्रचार की शुरुआत की। 16 फरवरी को सीतापुर में जनसभा की और 17 फरवरी को फतेहपुर के उसी मैदान में पहुंचे जहां शमशान कब्रिस्तान के बयान ने 2017 में चुनावी फिजा बदल दी थी। आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में 231 सीटों पर 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका था। तब तक 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया था। बाईस फरवरी को बहराइच में हुंकार भरने के बाद 23 फरवरी को मोदी कौशाम्बी पहुंचे। 24 फरवरी को अमेठी के गौरीगंज और प्रयागराज के फाफामऊ में जनसभा कर 5वें चरण की 61 सीटों के समीकरण को बदलने की कोशिश की। अमेठी के लोग तो जानते ही हैं
कि ये लोग किसी के नहीं होते। आपने जिन्हें बरसों तक सर आंखों पे बिठाया, सम्मान दिया, और जैसे ही आपने उनको भगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही बुद्धि को कोसने की शुरुआत कर दी। आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे। भाइयों और बहनों, विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वो ये करते ही रहेंगे। हम विकास की नीति उस पर तेज गति से चलते रहेंगे। पांचवें चरण तक पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और अवध तक का रण पूरा हो चुका था। अब तैयारी थी पूर्वांचल के रण की रणनीति बनाने की, और यही वजह है कि 27 फरवरी को इधर पांचवें चरण का मतदान चल रहा था और उधर प्रधानमंत्री मोदी छठे और 7वें चरण की किलेबंदी के लिए वाराणसी पहुंच चुके थे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। हमें संकल्प लेकर जाना है। हमें अपना बूथ हर हाल में जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। छठवें चरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को महाराजगंज पहुंचे। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। तो यूपी के चुनावी महासंग्राम में बीजेपी के दूसरे महायोद्धा थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर बीजेपी का दोबारा से सत्ता में स्थापित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अपने ताबड़तोड़ दौरे और धुआंधार प्रचार के जरिए यूपी के रण में सीएम योगी ने पहले चरण से आखिरी चरण तक विपक्षियों पर महाप्रहार किए। यूपी के चुनावी महासंग्राम में एक महायोद्धा की तरह योगी आदित्यनाथ ने किस तरह हर समीकरण को साधने की कोशिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता पर काबिज करने की जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे। वैसे तो चुनाव के ऐलान से पहले से सुपर एक्टिव मोड में थे, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी रण में उनके तेवर आक्रामक हो गए। पहला चरण पश्चिम का रण था। मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, हापुड़, 11 जिलों की 58 सीटों की वन मैन आर्मी की तरह मैदान में डटे रहे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे। हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएससी का एक नई बटालियन की स्थापना की है, और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएससी की बटालियन भी खोलिए, और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएससी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएससी कर्मियों से पिटवाना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव का चरण बढ़ता गया, योगी आदित्यनाथ का प्रचार और प्रचंड होता चला गया। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में अवध से बुंदेलखंड तक योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। विपक्षियों पर ताबड़तोड़ प्रहार
और जनता को सरकार के विकास का रोड मैप बताते नजर आए। बुलडोजर का बड़ा अच्छा उपयोग होता है। विकास कार्य में कोई समझौता नहीं, लेकिन भाइयों बहनों विकास जो आप कहेंगे वो होगा, लोक कल्याण का कार्य भी जो आप कहेंगे वो होगा, लेकिन माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर तो हम अपने तरीके से चलाएंगे। सहमत हैं? आप सहमत हैं ना? विकास और बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश के महासंग्राम